और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही प्रेशर से पानी मारते हैं, यानी कि दूर से ही निशाना साध लेते हैं और बाद में बहुत जोर से पानी मारते हैं। ये प्रॉपर मेथड नहीं दोस्तों। ईंटों के ऊपर पानी कम जाएगा और बाद में आजू बाजू में ही पानी ज़्यादा चला जाएगा। दोस्तों, मजबूत क्वालिटी का घर बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें नहीं करते। अच्छे क्वालिटी का सीमेंट लेके आएंगे, अच्छे क्वालिटी का सरिया लेंगे, बहुत सी चीज़ें जो है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 2 पैसे ज़्यादा जाएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पर घर जो है हमारा अच्छा खासा मजबूत होना चाहिए, सालों साल चलना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में होती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। पर क्या मैं आपको बताऊँ, जितना इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए अच्छे क्वालिटी का सीमेंट का चुनाव करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए अच्छे से पानी देना। ये जो क्यूरिंग पीरियड होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से क्यूरिंग करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके घर को स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे क्वालिटी की आती है। क्योंकि विदाउट प्रॉपर क्यूरिंग जो केमिकल प्रोसेस होती है हाइड्रेशन की, वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती। और ये केमिकल प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो ऐसे वक्त में आपके घर के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ किस तरह से मिल सकती है, तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए अच्छे क्वालिटी का सीमेंट का चुनाव करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए अच्छे से पानी देना। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से पार्ट के लिए कितने दिन तक आपको पानी देना है, जिससे कि आपके घर की प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम सीमेंट टाइप की। अगर आपके घर के लिए आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्यूरिंग पीरियड थोड़ा सा कम लगता है, और अगर आप अपने घर के लिए पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे वक्त में आपके घर के लिए जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने घर के लिए ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपके घर के लिए क्यूरिंग मेथड जो होता है वो 7 से लेकर 10 दिन तक होता है। यानी कि किसी भी टाइप के सीमेंट को दोस्तों आपको 7 दिन से कम पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, और समर के अगर दिन है तो 10 दिन से कम पानी नहीं देना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीपीसी सीमेंट की, तो उसको आपको 10 से लेकर 14 दिन तक पानी देना है। अगर आप धूप के सीजन में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे वक्त में आपको कम से कम 14 दिन तक पानी देना है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे सीमेंट टाइप की। अब जानते हैं सबसे पहले कंक्रीट के बारे में। अब कंक्रीट को आपको कितने दिन तक पानी देना है। तो वैसे तो दोस्तों आपको कंक्रीट को 7 से लेकर 14 दिन तक कम से कम पानी देना है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे फाउंडेशन कंक्रीट की या फिर पीसीसी कंक्रीट की, तो उसे अच्छा खासा पानी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो नीचे के लेवल पे होता है, तो उसे आप पानी अच्छे से दे सकते हैं। बाद में थोड़ी बहुत जमीन गीली होती है, तो गीले जमीन से थोड़ा बहुत कंक्रीट भी पानी खींच सकता है। तो अगेन ये एक एडवांटेज आ जाता है। पर सबसे मेन जिस चीज को निगलेक्ट किया जाता है दोस्तों, तो वो होता है हमारे घर का कॉलम। अब कॉलम की बात क्यों करते हैं दोस्तों, अब हम कॉलम को जब पानी देते हैं तो ऐसे वक्त में पानी ग्रेविटी की वजह से जल्दी नीचे की तरफ फिसल के आ जाता है। ईंट के जैसा कॉलम का काम नहीं होता दोस्तों। ईंट जो है पानी को खींच लेती है, कंक्रीट जो है डायरेक्टली पानी को खींचता नहीं। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो बोरा होता है उसको अगर आप कॉलम को लपेट देते हैं, जैसे कि आप आगे देख रहे हो, तो ये एक प्रॉपर मेथड होती है जिससे कि पानी जो है वहां पर मेंटेन रहता है और कॉलम को अच्छे से पानी मिलता रहता है। और भी कुछ जगह पे लोग और एक अच्छी मेथड करते हैं, वो कैरी बैग को ऊपर की तरफ टांग देते हैं और जिसे छोटे छोटे पिन होल करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो पानी है वो नीचे टिपकता रहता है और कॉलम को अच्छे से पानी मिलता रहता है। दोस्तों आपके पूरे घर का लोड जो है आरसीसी स्ट्रक्चर में, वो पूरी तरह से आपके कॉलम पे आता है। तो इसीलिए ये अगर आपका कॉलम जितना मजबूत होगा उतना ही आपके घर को प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल पाती है। तो सबसे मेन चीज जिसके तरफ बहुत से लोग ध्यान नहीं देते दोस्तों, तो कॉलम को आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पानी मारना है। तो आपको कंक्रीट को पानी 7 से लेकर 15 दिन तक देना है, और कम से कम आपको 7 दिन से कम बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। 15 दिन तक अगर आप पानी देते हैं तो ये अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। पर प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी 15 दिन तक पानी मारना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर आपको किसी भी सिचुएशन में याद रखिए, जब शुरुआती दौर में कंक्रीट होता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जिस पर कि आप चल सकते हैं, तो ऐसे कंक्रीट को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे वक्त में अगर आप जितना पानी देंगे उसको, तो उतना उसके लिए अच्छा होगा। और ज्यादा फ्रेश कंक्रीट है दोस्तों, तो उसे प्रेशर से पानी मारने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उसका ऊपर का सरफेस जो है वो डायरेक्टली निकल सकता है। जैसा जैसा वो हार्ड होता जाएगा उस तरह से आप पानी का प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, पर शुरुआती दिन में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर धूप का सीजन है तो ऐसे वक्त में आप जैसे डॉक्टर गोलियां देते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम को आपको पानी मारना है। और अदर सीजन में, यानी कि ठंड के सीजन में या फिर बरसात के सीजन में, आपको 2 टाइम पानी मारेंगे तो भी चलेगा। और सबसे अच्छा पानी किसी चीज को मिलता है दोस्तों, तो वो होता है हमारे स्लैब को। अगर आप पॉन्डिंग मेथड करते हैं, यानी कि जैसा कि आप अगली वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह से अगर आप पानी को स्टोर करके रखते हो, तो इस तरह से दोस्तों आपके स्लैब को अच्छा पानी मिलता है। अब ये पॉन्डिंग जो है, ये स्टोरेज मेथड, यानी कि जिसे हम मराठी भाषा में आड़ा कहते हैं, ये पॉन्डिंग जो है दोस्तों, ये आप जब आप स्लैब कास्ट कर लेंगे तो दूसरे दिन ही आपको बनाना है, और बाद में दोपहर के बाद जब ये माल सेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप उसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये भी चीज नहीं कि आपने उसमें पानी स्टोर कर दिया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक आध दिन बाद आप चक्कर मार के देख लीजिए कि थोड़ा बहुत पानी कम हो रहा है, यानी कि शुरुआती दिनों में पानी बहुत ज्यादा जल्दी कम होता है, तो इस वजह से आपको पानी उसमें प्रॉपर जो है मेंटेन रखना है। 2 इंच तक अगर आप उसके ऊपर पानी भर के रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी।
और कुछ जगह पे स्लैब को थोड़ा बहुत स्लोप होता है, तो ऐसा सरफेस जो है वो जल्दी सूख जाता है। उस जगह पे आपको फिर से एक बार थोड़ा बहुत माल लगाकर वहां पर पानी स्टोर करके रखना है। यानी कि इस तरह से अगर आप पानी स्टोर करके रखते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका स्लैब जो उसको आप अच्छे से पानी दे पाओगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करने की घाई करते हैं, तो ऐसी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। स्लैब को अच्छे से अगर आप 15 दिन तक पानी स्टोर करके रखेंगे, आपके स्लैब के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात हो जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि होता है हमारा ब्रिक वर्क। अब ये तो हो गई दोस्तों कंक्रीट की बात है, यानी कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कम से कम आपको कंक्रीट के लिए 7 से लेकर 15 दिन तक पानी उसे देना ही देना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम ब्रिक वर्क की। अब ब्रिक वर्क को पानी देने से पहले आपको एक चीज मैं बताता हूं, जब भी आप ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ईंट जो है वो गीली करके इस्तेमाल करनी है। अगर आप सूखी ईंटों का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है मोटर यानी कि जो माल है उसका ही पानी खींच लेंगी, तो ये एकदम गलत बात हो जाती है दोस्तों। तो उसी तरह से आपको, जैसा कि मैंने आपको कंक्रीट में भी बताया, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, 7 से लेकर 10 दिन तक कम से कम उसे पानी देना है। समर के सीजन में 3 टाइम और अदर सीजन में जो है 2 टाइम पानी देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही प्रेशर से पानी मारते हैं, यानी कि दूर से ही निशाना साध लेते हैं और बाद में बहुत जोर से पानी मारते हैं। ये प्रॉपर मेथड नहीं दोस्तों। ईंटों के ऊपर पानी कम जाएगा और बाद में आजू बाजू में ही पानी ज्यादा चला जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर से अगर आप पाइप पकड़ के रखते हैं तो धीरे धीरे पानी जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे ईंटें जो है पानी खींचती चली जाएंगी। तो ये एकदम अच्छी मेथड हो जाती है जब भी आप पानी देते हैं तो। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे घर का प्लास्टर। अब घर का जो प्लास्टर है दोस्तों, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब आपका प्लास्टर आपने किया होता है शुरुआती वक्त में, तो एकदम अगर आपने चूना प्लास्टर किया है तो वो थोड़ा सा गीला होता है। अगर आप उसको डायरेक्टली प्रेशर से पानी मारेंगे तो आपका सरफेस जो है वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथ से आपका जो प्लास्टर होगा उसके ऊपर पानी देना है आपको। बाद में उसी तरह से जैसे कि 7 से लेकर 10 दिन जो है आपको प्लास्टर को पानी देना है। और प्लास्टर को पानी खत्म करने के बाद आप कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं। तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लास्टर खराब हो चुका है। ये हेयर लाइन क्रैक जो है अक्सर ही देखे जाते हैं, तो इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। टाइल जो है, टाइल के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि टाइल के ऊपर क्या पानी मारने की आवश्यकता है, वहां पर तो पहले से ही किया होता है। पर जो ज्वाइंट होते हैं टाइल ज्वाइंट, उसके ऊपर पानी मारना आपको जरूरी होता है। तो उसके लिए आप 5 से लेकर 6 दिन आपके पास अगर कोई मग है तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसे पानी दे सकते हैं। बाद में जो विंडो फ्रेम होती है वहां पर तो आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया होता है, तो उनको भी आप 7 दिन तक पानी देंगे हल्के हाथ से। अगर किसी मग का इस्तेमाल करेंगे वहां पर आपको किसी क्यूरिंग पाइप की जरूरत नहीं, वहां पर जो है आप मग का इस्तेमाल करके पानी दे सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपसे ये चीज कहूंगा दोस्तों कि आपके घर के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको घर को अच्छी तरह से पानी देना। बाद में आप अपने घर के लिए पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। आपको घर सिर्फ एक ही बार पानी मांगेगा दोस्तों, जब वो शुरुआती फेज में होगा तब। बाद में आपके घर के लिए पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 साल उठ के पानी मारना है आपको घर को, कोई जरूरत नहीं है आप पर। जो शुरुआती दिन है दोस्तों वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। तो अगर आप अपने घर के लिए अच्छा पानी देते हैं तो ऐसे वक्त में आपका घर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनेगा और सालों साल तक चलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो अपना घर मजबूती के साथ बने तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको कि इससे फायदा हो सके। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।